जी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिक मशीन वाज डिजाइन टू पैक एग्जैक्टली 2 kg ऑफ ऑयल। 2 kg ऑफ ऑयल को वो पैक करना चाहते हैं। सैंपल क्या है हमारा, कितना टिन्स है, 100 टिन्स, और वो एग्जामिन किया गया है टेस्ट करने के लिए मशीन को। तो जो मीन वेट है वो कितना फाउंड किया गया है कि 1.94 kg है। और स्टैंडर्ड वेट कितना बोला है उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है 0.1 kg। तो क्या मशीन प्रॉपरली वर्क करेगी? चलो चेक करना है हमें 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर क्वेश्चन में स्टेप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करो क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा ऊपर हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट्स इट, बस इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेप 1 है, गिवन द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन। मीन क्या है 2 kg और सैंपल मीन क्या है हमारा 1.94। इज इट क्लियर? 2 kg क्या है, ये ऑल ओवर मीन है ना, पॉपुलेशन मीन 2 kg और सैंपल मीन क्या था हमारा 1.94। तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या गिवन है 0.1 और n कितना गिवन है 100। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है कि ना क्वेश्चन के साथ साथ हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है, तो H1 हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोला है कि भाई इक्वल टू 2 kg है, लेकिन नल हाइपोथेसिस में क्या बोला है कि नल हाइपोथेसिस हमारा इक्वल टू 2 kg नहीं है। ठीक है, इक्वल टू 2 नहीं है। तो स्टेप 3 अब हम क्या बोलेंगे कि हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक को डिफाइन करना है, यानी कि कौन सा हमें स्टैटिस्टिक्स टूल यूज़ करना है। क्या हमें Z टेस्ट करना है, T टेस्ट करना है या F टेस्ट करना है? तो पॉपुलेशन मीन क्या है हमारा म्यू, सैंपल मीन क्या है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। तो हम इसमें क्योंकि हमारा 30 से बड़ा है 100, तो हम कितना क्या यूज़ करेंगे Z टेस्ट। तो मीन माइनस म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन √n हो गया। तो अब हमें क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का तो पता ही नहीं है ना, हमें यहाँ पे किसका पता है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंपल का पता है। इसमें बोला है ना स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.1, लेकिन किसका, सिर्फ और सिर्फ सैंपल ऑफ, जो हमने सैंपल लिया है। हमें क्या पता कि वो जो मशीन वाली जो ऑटोमेटिक मशीन है कितना प्रोड्यूस कर रही है। हो सकता है वो 10,000 प्रोड्यूस कर रही हो सकता है वो 20,000 प्रोड्यूस कर रही हो। हमें सिर्फ कितना दिया है सैंपल में 100, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का है 100 का। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या हमें गिवन है कि डिफाइन द सिग्निफिकेंस लेवल। अब हमें ये देखना है कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना दिया हुआ है। ऑब्वियसली 5% बोला था, तो 1.96 इसमें बनेगा 2 टेल्ड टेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें बोला था वो इक्वल टू 2 भी हो सकता है, वो नॉट इक्वल टू 2 भी हो सकता है। क्लियर? क्रिटिकल रीजन यहाँ भी आ सकता है, क्रिटिकल रीजन यहाँ भी आ सकता है, हो सकता है वो एक्सेप्ट भी हो जाए। तो जस्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन में। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है कि लाइज करता है -1.96 से 9.6 के बीच में। तो इवेल्युएट करेंगे अब स्टैंडर्ड एरर को, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n, 0.1 अपॉन में √100। √100 कहाँ से आया, हमें गिवन है क्वेश्चन में सैंपल गिवन है 100 और S हमें गिवन है 0.1 kg। रेफर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो 0.1 अपॉन में 10, ठीक है, इसका रूट कर दिया तो आया 10, तो अब क्या आया 0.01। क्लियर? नेक्स्ट Z टेस्ट निकाला तो मीन माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड एरर 1.94 माइनस में 2 अपॉन में 0.01 आ गया हमारा -6। जब इसका कभी भी वैल्यू -6 नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको पॉजिटिव करेंगे मोड में लगा के। अब जब हम मोड में लगा के करेंगे तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, वैल्यू 6 हो गई। 6 हो गई तो मीन्स 1.96 से तो बड़ी है, तो क्या होगा, डिसीजन रूल रिजेक्ट होगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ आएगी, यहाँ कहीं रेफर करेगी। ठीक है, ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कहीं पे जाके ये आएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, जो कि है क्रिटिकल रीजन यानी कि रिजेक्शन। तो इसलिए नल हाइपोथेसिस को तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। और हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था, नल हाइपोथेसिस था कि वो इक्वल टू 2 नहीं है, तो मीन्स वो इक्वल टू 2 ही है। ठीक है,
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।